अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जिसमें थर्ड लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइन कंपाउंड्स के लिए। देखें तीन टाइप के क्या होते हैं कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं अल्केन, एक होते हैं अल्कीन, एक होता है अल्काइन। ये क्या होते हैं? तीन टाइप के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होता है। अल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स बनाओ। अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड्स बनाओ। अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाओ। हमने पढ़ा था कि नाम जो दिया जाता है नॉमेनक्लेचर, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आयुपेक नेम होता है। ये क्या होता है कि दो टाइप के नेम दिए जाते हैं। पहले एक आपको याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। वन कार्बन को हम कहते हैं मिथ, टू कार्बन्स को इथ कहते हैं, थ्री कार्बन्स को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन्स को ब्यूट कहते हैं। और एक ये सीरीज मैंने बनाई है, ये आपको लाजमी याद हो तो वो कम से कम 50 कार्बन्स तक आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो नाम जो दिया जाता है वो 12 कार्बन्स तक, 13 कार्बन्स तक, 15 तक होता है। आगे इंटर लेवल तक नहीं हो सकता। इंटर तक जस्ट आपका 13 14 तक नाम आ सकता है। कॉमन नेम कौन से होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा अल्काइन। अल्काइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल नहीं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना होगा। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। तो जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जब दो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है ना, उसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं एसिटाइलिन का हम वर्ड्स यूज करते हैं। क्लियर? ये आपको बात लाजमी याद हो कि जब हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना यहाँ पे एसिटाइलिन का वर्ड्स लाजमी होगा। तो ये आईपेक नहीं कॉमन नेम जो होगा वो इस कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा? एसिटाइलिन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड से और यहाँ पे हमने एक CH3 लगा दिया, ये CH लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा? नाम कौन सा हो जाएगा? ये नाम होता है मिथाइल। मिथाइल कौन सा? जो ये लगा हुआ है, क्योंकि एक मिथ होता है, मिथ के साथ अगर एक हाइड्रोजन आप माइनस कर दें मिथेन से तो मिथाइल बन जाता है। मिथाइल उसके बाद ये हो जाएगा एसिटाइलिन। ये हो गया एसिटाइलिन। अगर ये हो कि कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स, एक कार्बन यहाँ पे CH3 और एक CH3 यहाँ पे लगा दें, ये क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। डाइमिथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। क्लियर? ये होते हैं क्या? आयुपेक नेम नहीं, कॉमन नेम। अगर दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे CH3, ये बन जाएगा मिथाइल, उसके बाद इथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा, मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। अगर यहाँ पे थर्ड कार्बन यहाँ पे भी लगा दें CH2 CH3, अब ये हो जाएगा डाइथाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। ये होता है क्या? एक कॉमन नेम। दूसरे होते हैं आयुपेक नेम। आयुपेक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक फुल फॉर्म है किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से केमिस्ट्री में जो भी न्यू चीज होती है तो उसको ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं उस वर्क काम को। एक ऑर्गेनाइजेशन गेनेवा में मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने नेम बताए थे, रूल बताए थे कि आप कैसे चेन को, आप लॉन्गेस्ट चेन को आप नाम देंगे। तो नॉमेनक्लेचर में हम इसको नाम देते हैं। किसे हम इसको नाम देंगे? अब देखें यहाँ पे हमने प्रीवियस में, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप लाजमी देखें, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा मेन पॉइंट्स हमने बताइए जो सब में चलेगी। नाम कैसे दिया जाता है? नाम हम देते हैं, पहला रूल हमारे पास, रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। उसके बाद जो आप सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन में, वो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कोई भी चेन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब ये कार्बन की एक चेन है जिसमें
एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स लाजमी होंगे, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स लाजमी होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये थर्ड कार्बन हमने लगा दिया है। तो आपने वो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हों, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी होना चाहिए। जरूरी भी नहीं है कि वो स्ट्रेट है, वो ब्रांचेड भी हो सकती है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो रहे हैं, मतलब आपने ये कार्बन चेन जो है वो क्या करनी है कि सिलेक्ट करनी है, जो क्या होगी कि लॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद हमें यहां से रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबर दें। नंबर वहां से दें जहां से नियरली क्या होना चाहिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होना चाहिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होना चाहिए। वहां से आपने क्या करना है कि नंबर देना है। अगर यहां से नंबर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स करीब है तो आप यहां से देंगे, अगर यहां से करीब है तो आप यहां से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर देंगे। जहां पे भी करीब होना चाहिए वहां से आपको नंबर देना है। रूल नंबर 3, नंबर के बाद राइट द नेम ऑफ ब्रांच का क्या करें, नेम राइट करें, लिखें। किसके साथ, विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ, विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ क्या करना है कि ब्रांच का नाम लिखना है। मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेड हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फिर उनके साथ पहले आप वो ब्रांच लिखेंगे जिसका पहले अल्फाबेटिक नाम आता है, वो आप लिखेंगे। पॉइंट्स नंबर 4, आपने ये लिखा, राइट द नेम ऑफ किसका, नंबर ऑफ कार्बन्स का, नंबर ऑफ कार्बन्स का। अगर 2 कार्बन्स हैं तो इथ, अगर 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, अगर 5 कार्बन्स हैं तो पेंट का आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 5, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स, के अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो उसके लिए मिथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा तो प्रोपीन हो जाएगा, ईएन आप लिखेंगे। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा तो आप यहाँ पे YNE लाजमी वर्ड्स यूज करेंगे। क्लियर, YNE लाजमी आप वर्ड्स यूज करेंगे। रूल नंबर 6, उसके बाद राइट द फंक्शनल ग्रुप, राइट द फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम लिखेंगे। ये जो रूल्स है ना, वही रूल के साथ आपने क्या करना है कि नॉमेनक्लेचर देना है। अब आते हैं सेकेंड रूल पे, नंबरिंग दे। नंबरिंग आप यहां से देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे करीब 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 हो गया। क्लियर, आपने नंबरिंग दी। नंबरिंग देने के बाद फंक्शनल ब्रांच के नाम लिखें। ब्रांचेड क्या है कि एक ही है, कौन सी है, जस्ट कार्बन है। तो मतलब कि ये आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, CH3, ये इसके साथ 2 बॉन्ड्स है तो 3 बॉन्ड्स, 1 हाइड्रोजन लगा दें। इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, इसने भी 4 बॉन्ड्स, इसने भी 4 बॉन्ड्स, इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाए, इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाए। यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये CH2, ये CH3 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद एक ही हमारे पास क्या है कि जो ब्रांचेड है, तो ये हो जाएगा कौन से कार्बन पे, 7 पे, ये हो जाएगा 7 मिथाइल, 7 मिथाइल हो गया।
उसके बाद दूसरा कोई भी नहीं है। तो उसके बाद आप कार्बन की चेन बताएं। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स कौन कौन से पे हैं? एक 1 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। तो यहाँ पे 1 कामा 3 कामा 5, ठीक है, कितने 3 बॉन्ड्स हैं। इसके लिए आप वर्ड्स यूज करेंगे। अगर 1 का मोनो, 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा होता है। 3 है तो ट्राई, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 10 के, तो डीकाइन हो जाएगा। डीकाइन ये हो जाएगा, नेम हो जाएगा। क्लियर? कितना देखिए आसान है, किससे आप आसानी से नाम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 3 बार्स यहाँ पे लगा दिए, तो नंबरिंग देंगे कहां से? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अब यहां से 3 पे हो रहा है, यहाँ पे 2 पे हो रहा है, तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा 2, और ये साइड में हमारे पास पेंटाइन, पेंटाइन हो गया। क्लियर? उसके बाद जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड्स दे दें, ये ट्रिपल बॉन्ड्स हमने यहाँ पे, अगर इसको हम नाम दें कि ये 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर? अब नाम कैसे देंगे? 1 कामा 3, उसके बाद डाई है तो पेंटाइन, पेंट ये आइन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। अब आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन है, कार्बन हमने लगा दिया। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करनी है। उसके बाद डबल, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, उसके बाद हमने ट्रिपल बॉन्ड्स एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ तो नहीं लग सकता, ठीक है, 2 है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे लगा दिया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, तो ये चेन हमारे पास क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट हो जाएगी। क्लियर? अब डबल बॉन्ड्स यहाँ से करीब है, ट्रिपल बॉन्ड्स वहां से क्या करें? नंबरिंग, यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे भी 2 पे, लेकिन यहाँ पे 2 पे उसके बाद ये 4 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद हमने राइट द नेम ऑफ ब्रांच चेन का, एक CH3 और ये CH2 है, ये होता है इथाइल का, तो 6 हो जाएगा, ये इथाइल, 6 इथाइल हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स 2 पे भी है, 4 पे भी है, 7 पे भी है, तो ये सेम 2, उसके बाद कामा 4 कामा 7, और ये कितने? 3 है, तो ये ट्राई, और कितने कार्बन? 9 है, तो ये हो जाएगा नोनिन, नो 9, ठीक है, ये हो जाएगा नो 9 हो जाएगा, ये आ गया। आप आसानी से नाम दे सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कितने भी कार्बन की चेन होगी आप आराम से नाम देख सकते हैं, जस्ट आपको रूल्स याद होने चाहिए। जैसे कि दूसरा बनाते हैं, दूसरे में क्या करते हैं कि हमने एक थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, ये इस तरीके से ये बना दिया, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया है, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे भी है, और ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड से। ये नंबरिंग, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप करीब होंगे, एक 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, और ये 8, ये 9 सेम है, 9 कार्बन है। 1 2 3 पे, तो पहले तो आप ब्रांचेड में, एक ब्रांच ये लगी हुई, एक ब्रांच ये लगी हुई मिथाइल की, ये हो जाएगा 6 7, 6 कामा 7 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 पे, 3 पे और 8 पे, तो ये 1 कामा 3 कामा 8, अब कितने? ट्राई नो 9, नो 9 हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा, आसानी से आप नाम दे सकते हैं। क्लियर पॉइंट्स? तो ये आप एक आपके लिए क्या है कि वक्त देता हूँ, जो आपको कमेंट में नाम बताना है, उसके कमेंट में आप इसका नाम बताना।
इसका नाम बताना। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे है और ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे, इसका आप नाम बताना कि इसका नाम क्या होगा। लाजमी आप कमेंट बताना, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट में कहना, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे।